नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। ये आपका सिलेबस है। तो इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लगभग में 200 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। प्रयास यही रहेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती, तो आप सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और नवीनतम मॉडल पेपर के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 2017, 21, 24 सभी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछा गया पेपर में प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से? देखिए, कार्ल मार्क्स की अगर बात की तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी कार्ल मार्क्स ने, बिल्कुल ठीक बात है। ना केवल कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी बेटा, बल्कि कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है दास कैपिटल। प्रश्न परीक्षा में आता है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। इसके साथ ही साथ कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी देते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखा। कार्ल मार्क्स ने ही नहीं कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि जो है अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। तो कार्ल मार्क्स से ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कार्ल मार्क्स ही है। ठीक है। दूसरा तो यानी बिल्कुल सही है ये। बेबलिन, बेबलिन जो है विलासी वर्ग के उदाहरण देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, देते हैं। पीटरिम सोरोकिन सांस्कृतिक गतिशीलता की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक बात है। पैरेटो सांस्कृतिक पिछड़ापन की बात नहीं करते, तो गलत हो जाएगा आपका नंबर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यही वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इस कथन को कहा था हर्ष कोविड्स ने। किसने कहा था बेटा? हर्ष कोविड्स का कथन है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हर्ष कोविड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक को लिखा किसने? हर्ष कोविड्स नाम के एक विद्वान है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आपसे और तमाम पुस्तकों के बारे में पूछेगा, जैसे कि विलेज इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मैकिम मेरेट ने लिखी है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? किंग्सले डेविस ने लिखी है। पॉजिटिव फिलोसॉफी किसने लिखी है? अगस्त काम्टे ने लिखी है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसने लिखी? स्पेंगलर ने लिखी है। साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तक कार्सन महोदय ने लिखी है। एशियन ड्रामा पुस्तक गुरनार मिंडल ने लिखा। ये सब प्रश्न आप परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक को लिखा है वेस्टर मार्क ने। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि विवाह जो होता है, एक विवाह विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक किसने लिखी है बेटा? पॉजिटिव फिलोसॉफी यह अगस्त काम्टे की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, अकबर ने दी है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा। अकबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी है? आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी बेटा? कार्ल मार्क्स ने दी है। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, यह कथन किसका है या फिर यह मत किसका है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? यह किसका मत है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह किसका मत है बेटा? यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? ये मत किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर का मत है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? तो इसी असंतुलन को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? अकबर ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? गुरनार मिंडल की पुस्तक है। ये सब प्रश्न आप परीक्षा में ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है महोदय। प्रश्न है समाज के अधिकांश, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए यही क्वेश्चन देख ले, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने शासकों का अभिजात वर्ग की अवधारणा दी है? शासकों के अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने दी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शासकों के अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने दी है? विल्फ्रेडो पेरेटो ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? औद्योगिकरण का परिणाम कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण का क्या परिणाम नहीं है? बताएं भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा औद्योगिकरण का परिणाम इनमें से नहीं है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। तो औद्योगिकरण का परिणाम आर्थिक अस्थिरता नहीं है, बाकी बेरोजगारी में वृद्धि, बड़े पैमाने पर उत्पादन और एकाकी परिवारों का विघटन, ये सब जो है औद्योगिकरण का परिणाम होते हैं। औद्योगिकरण से क्या होता है बाबू? औद्योगिकरण से आप देखेंगे कि औद्योगिकरण से क्या क्या होगा आपका? औद्योगिकरण से क्या होगा? आर्थिक अस्थिरता होगी, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, एकाकी परिवारों का विघटन होगा। ठीक है, तो आर्थिक अस्थिरता नहीं आएगी, बेरोजगारी में वृद्धि भी होगी। आर्थिक अस्थिरता जो होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से विलेज इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो विलेज इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, विलेज इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? विलेज इंडिया पुस्तक लिखी मैकी मैरियट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किंग्सले डेविस की है। मैन एंड हिज वर्क्स हर्स्कोविट्ज की पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क ने लिखा है। पॉजिटिव फिलोसॉफी अगस्त काम्टे की पुस्तक है। द थियरी ऑफ लेजर क्लास बेबलिन की पुस्तक है। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ बेस्ट स्पेंगलर की है। ये तमाम सारी पुस्तकें जो है मैंने आपको बता दी, परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैविक विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? जैविक विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। इन्हीं चार्ल्स डार्विन से प्रभावित है कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने समाज का स्वाभाविक सिद्धांत दिया। अगला, दुर्खीम ने समाज का आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन से, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को लिखा किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ब्रह्म समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? ब्रह्म समाज जो आंदोलन कर रहा था वो धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? शारदा एक्ट जो पारित हुआ बेटा 1929 में पारित हुआ। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध अभौतिक पक्ष से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ? किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ है? तो जंगली अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, बेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया है? मैक्स वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना ही सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, बेबलिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत संबंधित है। बेबलिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक होता है निरक्षरता, रूढ़िवादिता और निहित स्वार्थ। इसकी वजह से लोग जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कौन सा नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा स्वरूप नहीं बेटा? इनमें से देखें, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास, ये सब सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप हैं, जबकि सामाजिक संघर्ष कोई सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है? इसको कौन मानता है? इसको माल्थस मानते, प्रोफेसर माल्थस। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक है? सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारक है वो तो प्रवास और अप्रवास। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है स्पेंगलर ने। किसने लिखी है? द थियरी ऑफ लेजर क्लास मार्क्स वेबलिन की पुस्तक है। वेबलिन की पुस्तक है। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट स्पेंगलर ने पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़िया प्रश्न, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक या अभौतिक संस्कृति में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में? पीटरिम सोरोकिन ने किया है। पीटरिम सोरोकिन ने किया है या फिर अकबर ने? बिल्कुल अकबर ने किया है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में वर्गीकृत किया है किसने? अकबर ने। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने ही जो है किस क्या दिया है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा भी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो है स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी न्यूनतम जनसंख्या, जीवन स्तर में सुधार और तकनीकी शिक्षा का विस्तार, ये तीनों जो हैं सामाजिक प्रगति की अवधारणा से रिलेटेड है, जबकि स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं ये सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो नियोजन आवश्यक है विकास के लिए, यानी प्लानिंग जरूरी होती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा? सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को प्रगति कहा जाता है, प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता मापी जाती है क्या कहलाती है? तो जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता मापी जाती है उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं, कल्चराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, किसने कहा है कि समाज धर्म शास्त्रीय तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएं किसने कहा कि समाज, किसने कहा है बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। किसने कहा है कि समाज धर्म शास्त्रीय तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है? किसने कहा इस कथन को, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस कथन को किसने कहा बेटा? इसने कहा अगस्त काम्टे ने कहा कि तीन अवस्थाओं से धार्मिक, धर्मशास्त्री, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है। इसे अगस्त काम्टे ने कहा, उपरोक्त में से किसी ने नहीं कहा, चूंकि पहली अवस्था धार्मिक अवस्था है। इस क्षण में मनुष्य हर घटना के पीछे दैवीय अलौकिक शक्तियों का हाथ मानता है। और दूसरा है तात्विक अवस्था, यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है जहां घटनाओं को अमूर्त शक्तियों या प्रकृति के नियमों के द्वारा समझाया जाता है। वहीं तीसरी अवस्था जो है आपकी वैज्ञानिक अवस्था, इसको प्रत्यक्षवादी अवस्था कहते हैं। अगस्त काम ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी दिया है और ये विकास का अंतिम चरण है विज्ञान का, जिसमें मनुष्य केवल उन्हीं चीज़ों को सत्य मानता है जिन्हें वो प्रयोग में कर लेता है, जिसको प्रैक्टिकल कर लेता है, जिसको वो देखता है आंखों के, और इसके अलावा तर्क के आधार पर जो सिद्ध किया जा चुका हो उसी को सत्य मानता है। अगस्त काम्टे भी इसी आधार पर सोशियोलॉजी शब्द को एक प्रकार से डिफाइन करते, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को इसी तर्क के आधार पर बताते हैं, इसीलिए अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? तो कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने दी है। अगला क्वेश्चन से, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? वो उत्तराखंड से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है इससे। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रगति एक नैतिक भी धारणा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास आधारित है। स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास प्राणशास्त्रीय विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, सैनिक से न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में हुआ है, बताएं। ये प्रश्न थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिए, इसको आगे देखें। प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। यह कथन किसका है? प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, इसीलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है, ये लमले ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? सामाजिक परिवर्तन जो होता है शिक्षा के द्वारा होता है, कानून के द्वारा भी होता है, नैतिकता के द्वारा भी होता है, जबकि परंपरा जो है सामाजिक परिवर्तन का हमेशा से विरोध करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह अवधारणा किससे संबंधित है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह अवधारणा लेस्टर वार्ड की है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रगति एक अच्छे परिवर्तन है, ठीक बात है। विकास एक नैतिक अवधारणा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यही गलत है, यही सही नहीं, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है। कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए, अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, ये सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों के प्रतिपादकों में से शामिल हैं। जबकि आप देखेंगे कि स्पेंगलर हो गए या फिर पेट्रिम सोरोकिन हो गए, ये सब तरंगीय परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है। देखिए, चक्रीय प्रतिमान और रेखीय प्रतिमान, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं। फटाफट से आप बताएंगे। जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसको हम प्रगति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने कहा कि प्रगति एक परिवर्तन है लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है। किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं होता। किसने कहा था। लुमले ने कहा था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुमले ने कहा था, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त आ चुका है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है भाई। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम इनमें से कौन सा है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम, नगरीकरण में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण से, बिल्कुल हुई है। नहीं, एक मिनट, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का बाजारीकरण हुआ है, बिल्कुल, संस्कृति बिक चुकी है। संस्कृति जो है, अलग अलग संस्कृति एक दूसरे से एकदम से सामने आ गई हैं, ठीक है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा किसने दी है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा मैक्लूहन ने दी है, ये बात भी आप ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वैश्वीकरण की क्या विशेषता होती है। आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण होता है इसमें। लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने दिया है, तो मैकी मेरिट ने दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये जनसंचार से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मार्गन के अनुसार यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है। यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है, तो तृतीय स्तर होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखी है। जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन प्रोफेसर माल्थस की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है, तो प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित करते हैं बेबलिन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के सारे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से बताएं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से, तो प्रौद्योगिकी कारक यानी परेटो, यही संबंधित नहीं है। प्रौद्योगिकी कारक जो है परेटो का नहीं बल्कि बेबलिन का है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आर्थिक कारक कार्ल मार्क्स बात करते हैं, जननांकीय कारक माल्थस बात करते हैं, और सांस्कृतिक कारक पेट्रिम सोरोकिन बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रौद्योगिकी कारक परेटो नहीं बात करते। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये विल्फ्रेडो पेरेटो का कथन है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, संस्कृति को भोगवादी विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने निरूपित किया है। संस्कृति को भोगवादी विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने निरूपित किया है, तो पेट्रिम सोरोकिन ने ही, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वह संस्कृति जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वह संस्कृति जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यह अभौतिक संस्कृति का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति होती है। जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सारी चीज़ें आपकी भौतिक संस्कृति हैं, जबकि विचार, आपके नियम कायदे, समाज के रीति रिवाज, ये सब आपके अभौतिक संस्कृति होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नांकित में से निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा एक परिवर्तन संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आर्थिक परिस्थिति में सुधार, यही नहीं होता, बल्कि तीनों, सांस्कृतिक परिस्थिति में सुधार, सामाजिक
और परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि, प्रमुख जाति के व्यवहारों को मान्यता, ये सब होती। बाकी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। इस तरीके से आप तमाम प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक लिखी है बेटा किसने? किसने लिखी इस पुस्तक को? इमाइल दुर्खीम ने लिखी है इस पुस्तक को। इमाइल दुर्खीम ऑप्शन में नहीं, इसका डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? ये कार्ल मार्क्स का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है? अगस्त काम्टे के त्रिस्तरीय नियम जो होता है रेखीय परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? उसको लिखा है किसने? हर्ष कोबिट्स ने। 1948 में प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किसने पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है? द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्ति, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध शब्दावली का प्रयोग किया है? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। बी ऑप्शन। यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं, ये मैक्स वेबर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता की अवधारणा भी मैक्स वेबर ने ही दी है। अगला क्वेश्चन से, आगमर्द के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाले असंतुलन को क्या कहते हैं? उसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है? तो अकबर ने दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है बेटा? एशियन ड्रामा गुरनाल मेडल की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बताएं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पीटरिम सोरोकिन के उतार चढ़ाव की तुलना मुर्गे के बच्चे के चाल से किसने की है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पीटरिम सोरोकिन के, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है भैया। प्रश्न क्या पूछा गया? पीटरिम सोरोकिन के उतार चढ़ाव, यानी कि जो चक्रीय सिद्धांत है, उतार चढ़ाव का जो सिद्धांत है पीटरिम सोरोकिन का, उसकी तुलना किसने जो है मुर्गी के बच्चे के चाल से की है? तो सदरलैंड और वुडवर्थ ने की है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रौद्योगिकी परिवर्तन सामाजिक मूल्यों एवं आचार संबंधी नियमों को प्रभावित करता है, कथन है। बताएं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन सामाजिक मूल्यों एवं आचार संबंधी नियमों को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन बेटा किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। टी एच ग्रीन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर सभी लोग करेंगे। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कभी और कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलती। ठीक है, चलिए भाई सभी लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे। डीडीयू वाले बच्चे सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग पेपर भी भेज सकते हो, पेपर भेज दीजिएगा मेरे पास, इनके पास नंबर है, पेपर को भेज दीजिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, नारी मुक्ति आंदोलन किसका परिणाम है? नारी मुक्ति आंदोलन किसका परिणाम है बेटा? प्रौद्योगिकी का परिणाम है। ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? तो ये रेखीय परिवर्तन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा है? तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने शासकों की शास
शासक अभिजात की अवधारणा दी है? शासको अभिजात की अवधारणा किसने दी है? विल्फ्रेडो पेरेटो ने। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? औद्योगिकरण का परिणाम कौन सा नहीं है? आर्थिक अस्थिरता नहीं, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर आपका दिया हो चक्रीय सिद्धांत, कौन कौन किससे रिलेटेड है? देखिए, चक्रीय सिद्धांत से पीटरिम सोरोकिन रिलेटेड है, ठीक है। रेखीय सिद्धांत से संबंधित है आपके स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। अभिजात वर्ग की अवधारणा से रिलेटेड है जो है विल्फ्रेडो पेरेटो। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका दिख रहा है, ए ऑप्शन वाला, यानी कि ये वाला पहले का 3, फिर इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, चुका विलेज इंडिया नामक पुस्तक किसने की है? मैकी मेरिट की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चले भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे।